भानु प्रतापपुर उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आते जा रही है वैसे वैसे मुद्दे भी जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण दो मुद्दा है जो कांग्रेस ने लगाया है। सबसे पहले तो ब्रह्मानंद नेताम पर रेप का आरोप और दूसरा आरक्षण का जो एक मुद्दा है। और आज सबसे महत्वपूर्ण कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के जरिए उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा पर हमला बोला है। सर, आपने ट्वीट देखा है, मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री का अपमान है। ब्रह्मानंद और बीजेपी के पोस्टर में नरेंद्र मोदी जी दिख रहे हैं। सर, भूपेश बघेल जी अपनी चिंता करें, अपनी पार्टी की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है, सबसे पहले तो भूपेश बघेल जी को माफी मांगना चाहिए कि एक नौजवान भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, पढ़ा लिखा, जो एक बार विधायक रह चुका है और उसकी चरित्र हत्या करने का काम, उसको बदनाम करने का काम भूपेश बघेल जी, उनकी पार्टी ने किया है। उनको यहां की भानु प्रतापपुर की जनता कभी भी माफ नहीं करेगी। सर, वो लिख रहे हैं काम वर्सेस कांड, हैशटैग किया जा रहा है सोशल मीडिया में, इसको कैसे देखें? वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, बीजेपी कांड कर रही है। कांग्रेस पार्टी के कांड तो रोज पेपरों में छप रहे हैं, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय, बलात्कार। अभी कांग्रेस के यहां के जो महामंत्री हैं, वो महामंत्री के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया है। उन्होंने यहां की एक नाबालिग लड़की के साथ में रेप किया, उसका जवाब दें, और उसको उन्होंने चुनाव का सह प्रभारी बनाया था, तो उसका उनके पास में कोई जवाब नहीं है। और कांड करने वाली पार्टी तो पूरी दुनिया जानती है कि कितने प्रकार के 4G कांड, कोयला घोटाला कांड, जितने कांड करने वाली कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी। सर, इसी में एक और क्वेश्चन था मेरा कि वो बार बार कह रहे हैं, कांग्रेस और मुख्यमंत्री और सारे मंत्री कह रहे हैं, जब आपके पास रेप का आरोपी सिद्ध हो चुका है, वो कह रहे हैं सिद्ध हो चुका है, तब आप कैंडिडेट क्यों नहीं बदले? या किसी को समर्थन दे देना था, या बाहर हो जाना चाहिए था? उनको स्वयं को मालूम है, या तो मुख्यमंत्री जी या उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, अगर उनको इतना भी ज्ञान नहीं है या उनके प्रवक्ता इनको ज्ञान नहीं है, तो मुझे लगता है उनको पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने उनके नामांकन समाप्त होने के बाद, नाम वापसी के बाद उन्होंने क्यों आरोप लगाया? उन्होंने क्यों उसकी स्क्रूटनी में आपत्ति नहीं दी? तो ये सब कांग्रेस जो है वो झूठ का साम्राज्य है, और यहां की जनता इसको समझ रही है कि किसी 3 वर्ष पुराने मामले में 3 वर्ष तक पुलिस को जल्दी नहीं थी, और जिसकी जानकारी ब्रह्मानंद नेताम को न सूचना दी गई, ना कोई उनको समन्स दिया गया, ना उनकी जानकारी में है। और ऐसे किसी घटना को प्रत्याशी को चुनाव के समय लाकर, इसका मतलब तो है कि कांग्रेस मैदान छोड़कर भाग रही है, प्रत्याशी के ऊपर आरोप लगाकर उसको अपनी हार सन्निकट दिख रही है। सर, दूसरा मुद्दा है आरक्षण का। कल राज्य सरकार जो है आरक्षण के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाई है, और संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे कह रहे हैं कि विपक्ष के बगैर ये सर्वानुमति से पारित नहीं हो सकता। तो क्या विपक्ष जो है इसे सर्वानुमति से पारित कराने के लिए अपने वोट देंगे? हम देखेंगे, इसके लिए कांग्रेस क्यों परेशान हो रही है। हमें क्या करना है इसका निर्णय हम हाउस में लेंगे, वहां पर हम जाएंगे और उसका निर्णय करेंगे। तो सर, इससे क्या लगता है कि जो आप लोग अभी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के कारण आरक्षण घट गया है, 32 से 20 हो गया है, रद्द हो गया कहा जाए, तो अब ये आरक्षण जो है विधेयक ला लेंगे, तब क्या लगता है कि बीजेपी थोड़ा बैकफुट होगी क्या? देखिए, किसी को कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस पार्टी वास्तव में आदिवासियों को 32% आरक्षण और पिछड़े वर्ग को 27% और अनुसूचित जाति को 16% आरक्षण देना नहीं चाहती। अगर वो देना चाहती तो ये 32 से 20 नहीं होता, हाई कोर्ट में ठीक तरीके से ये प्रस्तुत करते और उसकी लड़ाई को लड़ते। अगर बड़े वकील खड़े होते, जब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो हमने कानून बनाया वो 11 साल तक लागू रहा, तो क्या कांग्रेस की सरकार 4 साल तक लागू नहीं कर सकती है? कांग्रेस ने जानबूझकर, और जो हाई कोर्ट में जाकर इसको रद्द करवाया है, उसको उन्होंने अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया है, जिससे 27% आरक्षण को रुकवाया है, उसको कबीर पीठ का अध्यक्ष बनवाया है। तो उनको पुरस्कृत कर रही है। इसी से लगता है कि सरकार के मन में नहीं है, ये तो अब भानु प्रतापपुर चुनाव आ गया और ये इनके गले की फांस बना हुआ है। और वैसे भी
इसके लिए इन्होंने इस सत्र को बुलाया है और ये विधेयक पास कर रहे हैं। अब ये कितने दिन तक टिकेगा जनता भी जानती है कि 78 अगर इनको करना था तो सिर्फ आदिवासियों का करना था 32%, 78% आरक्षण कर कब तक ये कानूनी रूप से सुरक्षा दे पाएंगे, इसका कोई भविष्य नहीं है। सर, चुनाव के एक साल पहले अब देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव साथ साथ चल रहे हैं। आज भानु प्रतापपुर में भी साथ साथ चल रहे हैं। इसको कैसे देखती है बीजेपी? ऐसा है, जय वीरू की जोड़ी जो है ये सीमित समय के लिए एक हो सकती है, परंतु लंबे समय तक एक नहीं हो सकती। जब समय आएगा तो ये दोनों एक दूसरे को निपटाएंगे। अभी पूरे छत्तीसगढ़ को निपटा रहे हैं। इनकी जोड़ी के कारण पूरे छत्तीसगढ़ को नुकसान हो रहा है, विकास रुका हुआ है और आने वाले समय पर ये एक दूसरे का नुकसान करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि जय वीरू तो बीजेपी को पहले 2018 में निपटाए थे, अब 2023 में निपटाने की पूरी तैयारी है। ऐसा मुंह में राम बगल में छुरी अगर होगी कि इस मजबूरी में ऊपर के नेताओं के कारण हम एक होकर चलें और अंदर से हम एक नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। सर, लास्ट सवाल था, बृहस्पति सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि और कहा है कि नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए 12वीं पास के लिए मान्यता दी जाए, और उन्होंने सीधे तौर पर विभाग पर आरोप लगाया लाल फीता शाही का, और कहा भी है कि विभाग जो है ये नहीं चाहता कि बच्चे कलम पकड़े, वो चाहते हैं कि नक्सली बन जाएं। बृहस्पति सिंह, टीएस सिंहदेव और भूपेश, इनके आपस में क्या मामले हैं, क्या नहीं, ये तो भूपेश बघेल जी जाने। परंतु अगर उनका एक विधायक बच्चों के बंदूक पकड़ने की बात कर रहा है तो 4 साल में छत्तीसगढ़ को कांग्रेस पार्टी कहां पर ले गई, भूपेश बघेल जी कहां पर ले गए, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। और हम सब चिंतित होते हैं कि कांग्रेस का एक विधायक ऐसी बात कहे तो ये दुर्भाग्यजनक है और यही कांग्रेस सरकार की पहचान है। तो ये थे हमारे साथ बृजमोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जो मुद्दे हैं जो कांग्रेस फैला रही है उसका जो कोई फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि भाजपा जो है पूरी रणनीति के साथ चुनाव लड़ रही है और उनकी जीत तय है। कैमरामैन रमन शंकर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, भानु प्रतापपुर।